कि ये एक न्यूज़ चैनल है, वो अभी रेडियो में चल रहा है, न्यूज़ आ रहा है मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में प्रचंड विजय के साथ बीजेपी ने शासन जमाया है। अभी न्यूज़ चल रहा है। क्या चल रहा है? न्यूज़ चल रहा है, लेकिन आपको गाना सुनना है। क्या सुनना है? गाना। तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। मन में है कि ये गाना सुनना है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा बताओ? चैनल चेंज करना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी नाम के विचार पर ध्यान दोगे तो जब भी फ्रीक्वेंसी बदलता है तो स्टेशन बदलता है। आप फ्रीक्वेंसी बदलोगे तो न्यूज़ चैनल से अपने आप भजन के चैनल में रेडियो काम करने लगेगा। सही है कि नहीं? तो आप जब भी दुखी होते हो और सोचते हो कि सुख आना चाहिए, आनंद आना चाहिए, मेरे जीवन में मस्ती आना चाहिए, लेकिन आप भूल जाते हो कि हजार चिल्लाओगे रेडियो के पास खड़े हो के मुझे भजन सुनना है, मुझे भजन सुनना है। चिल्लाने से वो भजन सुनाएगा कि फ्रीक्वेंसी बदलाने से वो भजन सुनाएगा? तो जो दुख में हो आप, वो दुख एक फ्रीक्वेंसी है। उस दुख के फ्रीक्वेंसी में रह के सुख की कामना करोगे तो न्यूज़ के चैनल में कभी भजन सुनना संभव नहीं है। दुख के फ्रीक्वेंसी में कभी सुख आना संभव नहीं है। कितना भी दुख हो उसको भूल करके सुख के चैनल में अगर आप जुड़ जाओगे तो सुख अपने आप आपके जीवन में आना शुरू होगा। जय जय गुरुदेव। आज सुबह हमने यही तो सुना, यही तो देखा। हमारी शरीर की ऊर्जा किस प्रकार काम करती है हमको पता नहीं है। हम जो विचार करते हैं अंदर में, एक चुंबकीय तरंग को बाहर ये प्रकट करता है और ये बाहर जाके उसके संबंधी चीजों को खींच के लाता है। जो सोचते हैं कि मेरा बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा नहीं हो रहा, होगा ही नहीं, उसको सोचना ही नहीं। मेरा बच्चा नहीं हो रहा, ये सोचने वालों को बच्चा होगा नहीं, क्योंकि नहीं होने के विचार से होने वाले तरंग प्राप्त नहीं हो सकते। मेरा शादी नहीं हो रहा, मेरा शादी नहीं हो रहा, नहीं होने वाले तरंग से होने वाला विचार प्रकट नहीं होगा। आजकल विदेशों में नई तरह की चिकित्साएं उत्पन्न हो गई। आंख खराब हो गया, आंख अच्छा है ऐसे सोच। वो बोलता है आंख खराब है तो कैसे सोचूं अच्छा है। डॉक्टर सिखाते हैं, तू मैं बोलूं जैसे कर, टीवी दिख रहा है जैसे बैठ, किताब दिख रहा है जैसे पढ़। अरे दिख ही नहीं रहा है डॉक्टर साहब। मन को बोल बेटा के दिख रहा है। वो मन को घड़ी घड़ी बोलता है तो निरंतर रटने से वो विचार अवचेतन मन में जब पहुंचता है, अवचेतन मन को संदेश मिलता है कि मेरा आंख दिख रहा है, तुरंत उस आंख को दिखने लायक बना देता है अवचेतन मन। और नहीं दिखने वाले आंख के कैटरैक्ट आई ऑपरेशन होता ही नहीं है, मोतिया बिंदु ऑपरेशन होता ही नहीं है। विचार मात्र से आंख ठीक होता है। शरीर के जितने अंग विचार से ठीक हो सकते हैं, जीवन के जितने पहलू है विचार से ठीक हो सकते हैं। अगर आपके पास अगर कोई शक्तिशाली वस्तु इस संसार में है तो वो आपका विचार है। अगर खुशनुमा विचार रखोगे तो खुश रहोगे, दुखनुमा विचार रहोगे तो दुखी रहोगे। ये बात है गारंटी का। आप 24 घंटे दुख को रटते हो कि सुख को रटते हो? क्या रटते हो? मैं कई बार पूछता हूं, इसको अंग्रेजी में मिसिंग टाइल सिंड्रोम कहते हैं। मिसिंग टाइल सिंड्रोम नाम का इसको नाम रखा है। मनुष्य के स्वभाव को मिसिंग टाइल सिंड्रोम नाम रखा है। क्या नाम? मिसिंग टाइल सिंड्रोम। यानी कि आप ही सोचो, एक 5 स्टार होटल में आप गए। कितने लोग 5 स्टार होटल में गए हुए हैं? वो खाली हाथ ऊंचा करो। हाँ भाई, आप 5 स्टार होटल में गए, वहां स्विमिंग पूल तो हुआ होगा। अब बड़ा सा स्विमिंग पूल है समझिए, तो उतने बड़े स्विमिंग पूल में हजारों टाइल लगाए होंगे तभी तो वो स्विमिंग पूल बना होगा। अब आपको मैं पूछता हूं, कोई भी व्यक्ति को, कि उसमें एक टाइल मिस हुआ है, मिसिंग टाइल, यही है मिसिंग टाइल। एक टाइल गायब है, 9,999 टाइल लगे हैं। अब आपका दिमाग निकला हुआ एक टाइल जहां गायब है उधर दिमाग लगेगा कि 9,999 टाइल लगे हैं, उस पर आपका नजर जाएगा। आप बताइए। एक पर लगेगा।
आप इससे खुद ही मान लेते हो कि आपके पास 9,999 खुशियां हैं, जो एक नहीं है उस पर आपका दिमाग जाता रहता है। जय जय गुरुदेव। आपका दिमाग ऐसे चलता है, जो एक नहीं है उसको पकड़ के लटकता है। हाँ ये। अरे बेटा शादी तो हो गई ना? हाँ हो गई महाराज। पत्नी तो है ना? हाँ है महाराज। रसोई तो बनाती है ना? है महाराज। काम तो चलता है ना? चलता है। जॉब तो है ना? जॉब है। सैलरी अच्छी आती है ना? आती है। गाड़ी है ना? है महाराज। घर खुद का है महाराज। फिर क्या रे चिंता? फिर क्या चिंता? पता नहीं महाराज, अंदर से ही चिंता आता है। कहां से आता है? 1000 लीटर के दूध के भगोने में 1000 लीटर दूध भर दें तो बहुत ही ज्यादा ही होगा ना 1000 लीटर। कौन कौन आज रसमलाई खाए? तो 1000 लीटर दूध से ही बना होगा। अब याद आ रहा मेरे को कि कृष्णगिरी तीर्थी नहीं आए, माल मालपुआ भी उड़ा रहे हैं बैठ के। हाँ, ये कोई पूरी हलवा भंडारा वाला जगह नहीं है, ये पद्मावती का वो धाम है, आने वालों को 56 भोग मिलता है। ये वो तीर्थ है। கொஞ்சம் சவுண்ட் கூட்டு தம்பி, அடிக்கடி குறைக்காத. எல்லா ஸ்பீக்கர்லயும் கூட்டு, எந்த மட்டும் கூட்டி ஏமாத்தாத என்ன. மற்ற ஸ்பீக்கர்லயும் கூட்டு சவுண்ட். तो महाराज इतने बड़े भगोने में जब दूध भर दिया तो बहुत ज्यादा होगा कि नहीं? अब इसमें एक राई डाल दिया। क्या डाल दिया? अब आपका नजर दूध भरा हुआ लबालब वो भोगने में रहेगा कि राई पर रहेगा? आप बताइए। हाँ, तो आज मैं आपको समझाना चाहता हूं, आज से उस छोटी सी राई पर दृष्टि डालना छोड़ दीजिए। आपके पास जो भरा हुआ भगोने का दूध है उस पर दिमाग लगाइए। जब दिमाग ऐसे लगाओगे, अपने आप आपकी वस्तुओं में बढ़ोतरी होगी, वृद्धि होगी, सुख बढ़ेगा, शांति बढ़ेगी। सत्य वचन गुरुदेव।